butter, tasty butter. और गुड मॉर्निंग गाइस, मैं वापस से मेरी नाइट ड्रेस में गुड मॉर्निंग कर रही हूँ। और क्योंकि अभी अभी सो के उठी है ये। हाँ, और टाइम भी बता दो। हाँ, कितने शान से बता रही हूँ, 11 बज रहे हैं। 11 बजे सो के उठी हो, कितनी शान की बात है सच्ची में यार। मैं आज ही लेट उठी क्योंकि आज ही लेट उठी। आए दिन 11 बजे की बातचीत होती है मम्मी। यहाँ मेरी चाय हो गई है, कहीं आ जाइए। और फिर ऐसे बटर को लगा देती तो बटर ऐसे मेल्ट हो जाता है। आज देसी घी खत्म हो गया, नहीं तो हम लोग देसी घी में सेकते हैं ये। मेरा भी बनाना। हाँ, जमूरे तेरा तो बनेगा ही बनेगा। जमूरे का फीलिंग आ रही है, देख लो जमूरा, देख लो मेरी टोस्टर वाली ब्रेड्स। Yeah, it's really good, baby. Good efforts. ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सुबह सुबह डांस हो रहा है। सुबह का डांस मजे पड़ गए, इतनी सारी छुट्टी मिल गई है। पढ़ाई शुरू कर दो अब तुम। वैसे कर दी है इन्होंने, लेकिन वो बच्चों को होता है ना। रेस्ट ले रखा है मैंने आजकल। चलो चाय छान लें, हम चाय पी लेते हैं, फिर कुछ लंच में बनाते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या तैयारी की है। अभी कुछ नहीं सोचा है, बस रैंडमली इतना करके रख दिया है। ये थोड़ी सी ख़राब है, इसको निकालना पड़ेगा। ये मैंने छील के लगाई है यहाँ पे, और ये निकाले हैं फ्रिज में से। हाँ, मेरा मूड है, कुछ मेरे मन में चल रहा है, अभी नहीं बताऊँगी। अगर मैंने वो बनाया तो रिवील करूँगी। ये शायद बनेगा, देखते हैं इसका कुछ बनेगा। और इसका इतनी सी भिंडियाँ हैं बस, तो आलू डाल के बनाऊँगी शायद। और इसका कुछ और बनाऊँगी, देखते हैं क्या क्या होता है आज पूरा दिन। चलिए शुरू तो करते हैं दिन, है ना। लाओ दिखाओ कितनी बढ़िया बनाई है, देखिए गाइस, एकदम जैसे टोस्टर में सिकती है ना, वैसी ब्रेड तैयार की है हमारी टोस्टर ने। तो यहाँ मेरा झाड़ू पोछा हो गया है, और ये रोज़ मैं हटा देती हूँ। फिर पोछा लगाने के बाद में फिर से जो वाज़ है, ये फ्लावर पॉट है, वो वापस से रख देती हूँ। तो बस वही रख रही हूँ। और विवेक और प्रिशा जो है वो सब्जियाँ लेने गए हैं, उनको मैंने आज सब्जियाँ लेने के लिए भेजा है। तो बस आते होंगे, फिर सारी सब्जियाँ जो हैं वो साफ़ करनी है, सैनिटाइज़ करनी है, बहुत ही सारा काम है आज। मम्मी मैंगोज, वाटरमेलन मैंगो सब लाए हो? वहाँ रख दो। यहाँ कहाँ रख रही हो? वहाँ रखो, मुझे वॉश करना पड़ेगा ना सब। हाँ, पहले हाथ धो लो 20 सेकेंड्स तक, उसके बाद तुम नहाने के लिए जाओ। मैं सब्जियों को सैनिटाइज़ करती हूँ। ओके, तो वेरी गुड आफ्टरनून गाइज़। अभी 12:30 बजे का टाइम है, और आपने देखा अभी प्रिशा और विवेक आज दोनों मार्केट गए थे। अभी थोड़ी सी सब्जियां मैंने बोला लेके आओ। वैसे पहले मैं जाने वाली थी, क्योंकि हमें गेहूँ भी पिसाने देना था, तो मैंने गेहूँ भी पिसाने के लिए दिया था। तो प्रिशा बोली मम्मी मैं जाती हूँ, क्योंकि ऐसे भी बहुत महीनों से बाहर निकलने का चांस इन लोगों को मिला नहीं है। यहाँ पे अभी ऑरेंज जोन हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा चांस मिलने लगा है बाहर निकलने का, तो इन्हें अच्छा लगता है। तो ये अपने डैड के साथ चली गई थी, और बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं। तो मैं अभी सब्जियों को सैनिटाइज़ करने, मतलब धोने के लिए जा रही हूँ बेकिंग सोडा के बॉटम में। उसके बाद सुखाने के लिए जैसे हमेशा चादर पे लगाती हूँ वैसे लगा दूँगी। आज अभी खाना बनना भी बाकी है, क्योंकि ब्लॉग का काम काफ़ी सारा बाकी रह गया था। क्या कर रही हो? वो सब करते करते मुझे 11:30 बज गए। फिर मैंने थोड़ी बहुत कटिंग वटिंग की। ऐसे तो हैवी नाश्ता किया हुआ है, ब्रेड बटर खाया है, वो भी काफ़ी लेट खाया है, तो इसलिए अभी इतनी कुछ खास भूख नहीं लग रही है। लेकिन अब मैं शुरू करूँगी तैयारी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। आई थिंक भिंडी आलू बना दूँगी, वो फिर शेयर नहीं करूँगी, शेयर कर चुकी हूँ। दाल बनाऊँगी, और प्याज की मैं सोची हूँ चटनी या फिर प्याज बेसन की सब्ज़ी बनाऊँ। तो आज आपको रेसिपी शेयर करूँगी अगर मैं बनाई तो, ठीक है। सबसे पहले तो सब्जी वब्जी साफ़ करके लगा देते हैं, क्योंकि फिर वो फ्रिज में भी लगानी है मुझे, सूखेंगी पहले चादर पे डाल के। और मेरा बात हो गया था मॉर्निंग में ही, 9 बजे नहा ली थी मैं। अभी वापस पसीने पसीने हो चुकी हूँ। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, बट एज़ वेल एज़ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और आज पता नहीं सुबह से सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि रात को हम लोग पता है टेरेस पे गए थे। कितने बजे गए थे? 11:30 बजे हम रात को टेरेस पे गए थे, और 1 बजे टेरेस पे से आए थे। कि इतनी ठंडी हवा ना, ऐसा मन करा था वहीं सो जाए। मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए, क्योंकि बचपन में हम लोग कई बार छत पर सोते थे बिस्तरा लगा के, और वो जो फ्रेश एयर होती है ना, AC उसके सामने कहीं नहीं आता है। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मन ही नहीं करा था आने का, लेकिन आना पड़ा। मन तो किया ऊपर ही सो जाएं, लेकिन प्रिशा मैडम नीचे थी, सिर्फ मैं विवेक और अभी गए थे। प्रिशा टीवी देख रही थी, तो हमें आना पड़ा। तो इसलिए सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उठना था, क्योंकि ब्लॉग वगैरह फिर नहीं तो लेट हो जाता है, टाइम से नहीं जाता है। तो ये सिर में पीछे दर्द बना हुआ है, पता नहीं। आज मैंने विवेक से भी पेन किलर मंगवाया है। प्रिशा ऊपर आ गई सामान लेके, विवेक अभी अपनी एक मेडिसिन लेने गए, तो मैंने बोला है मेरा भी पेन किलर लेके आओ। क्या हुआ बेटा? मेरे कपड़े आने पे धोने में डाला, मैं आज यही करने वाली हूँ। ठीक है, चलिए गाइस शुरू कर लेते हैं काम, है ना। तो ये हैं सीज़न के आम, मतलब यहाँ पे थोड़े थोड़े आने लगे हैं। 1-2 बार पहले भी हम लाए हैं, और आज भी ये लेके आए हैं, पर अभी टेस्ट में वो वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी प्रॉपर नहीं आने शुरू हुए यहाँ पे।
तो ये सब्जियां सब मैंने वॉश कर दी। किस में वॉश की हैं? बेकिंग सोडा के पानी में। आप ही लोगों ने सजेशन दिया था तो उस हिसाब से अच्छे से वॉश किया, एक पानी से फिर दूसरे पानी से। और आप देख सकते हो काफ़ी सारी वेजिटेबल्स लाए हैं। तो इस तरह से ना मैं इस कपड़े पे लगा देती हूँ। कपड़े पे लगाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप न्यूज़पेपर पे लगाओगे ना तो उसका इंक लग जाता है, जो ब्लैक कलर का इंक होता है ना वो लग जाता है सब्जियों पे। तो इस तरह से लगा देना चाहिए। मैं तो कपड़े पे ही लगा देती हूँ। और अब ये दोपहर बाद जब सारा काम मेरा खाना बनाने का सब हो जाएगा उसके बाद इसको मैं फ्रिज में लगा दूँगी। तो चलिए किचन का काम शुरू कर देते हैं। तो आज मैं काफ़ी सारे ओनियंस कट करूँगी। उसका रीज़न है कि मैं बना रही हूँ भिंडी दो प्याज़ा और साथ में प्याज और बेसन की सब्ज़ी। प्याज और बेसन की सब्ज़ी यानी कि मतलब बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर कोई सब्ज़ी घर में नहीं है, अभी लॉकडाउन है, कहीं पे कुछ अवेलेबल नहीं है, कांदा टमाटर यानी अनियन टमाटर घर में है, तो आप ईज़िली बना सकते हो। और भिंडी दो प्याज़ा में ऐसे बड़े बड़े प्याज बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसमें से थोड़े से मैं भिंडी दो प्याज़ा के लिए यूज़ करूँगी और थोड़े में भिंडी प्याज की सब्ज़ी। तो प्याज को बहुत ही बड़े बड़े काटने होते हैं भिंडी बेसन प्याज बेसन की सब्ज़ी के लिए। तो यहाँ हरी मिर्ची भी कट कर ली है मैंने, जो कि थोड़े से शायद मैं इसमें डालूंगी भिंडी में और थोड़े से बेसन और प्याज की सब्ज़ी में डालूंगी। तो आप बने रहिए ब्लॉग पे, बहुत ही अच्छी सब्जियाँ दोनों बनने वाली हैं। दोनों ही सरसों के तेल में मैं तड़का लगाऊंगी। तो पहले भिंडी को लगा रही हूँ, वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, फिर भी दिखा देती हूँ। सरसों के तेल में मैंने हींग और ज़ीरा डाल दिया है और फिर डायरेक्टली मैंने जो प्याज काटी है वो डाल दिए। थोड़े प्याज इसमें डालूंगी और अभी थोड़े और कट करूंगी मैं, क्योंकि ये प्याज जो बची हैं वो तो कम है बेसन प्याज की सब्जी के लिए। तो इसको हल्का फुल्का सा सौतेर कर लेंगे। सारे मसाले डाल देंगे जो भी है, हल्दी, नमक, लाल मिर्ची और भिंडियों को डाल देंगे। आप चाहें ना तो इसमें हल्का सा पानी का चिमका भी मार सकते हैं, जिससे कि भिंडियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से वो हो जाएं, जल ना जाएं। क्योंकि थोड़ा पानी होता है ना तो भिंडियाँ अच्छे से पकती हैं अंदर, वो इच्छा पे डिपेंड करता है आपकी। तो ये देखिए सब्जी बनके तैयार हो गई, कितनी डिलीशियस सी लग रही है और उतनी ही टेस्टी ये खाने में भी लग रही थी। तो इस तरह से आप भिंडी तो प्याज़ा बना सकते हो। मैं पहले रेसिपी शेयर कर चुकी इसलिए बहुत डिटेल में शेयर नहीं की है। तो चलिए दूसरी रेसिपी मैं डिटेल में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो वही वाली कढ़ाई मैंने यूज़ कर ली, इसलिए मैंने इसको धोया नहीं है। सरसों का तेल डाल दिया है, कोई भी रिफाइंड ऑयल आप डाल सकते हो जो आप खाते हो। और इसके बाद जब ये गर्म हो जाएगा ना, ये सारी तैयारी करके रखी है मैंने, प्याज टमाटर हरी मिर्च, तो इसके अंदर राई भी पड़ेगी, थोड़ा सा चाहो तो ज़ीरा भी डाल सकते हो, वैसे राई ज़्यादा अच्छी लगेगी। और हींग डाल दिया है और डायरेक्टली डाल देना है जो हमारे बड़े बड़े कटे हुए प्याज है। आपने देखा एकदम बड़े बड़े कटे प्याज डाले हैं मैंने, बिल्कुल भी उसको मतलब बीच में से कट नहीं किया है, सिर्फ ऐसे लंबे लंबे काट दिए हैं। फिर इसमें हरी मिर्ची डालनी है और इसको थोड़ा सा हम सौतेर करेंगे। थोड़ा नमक डाल देंगे जिससे कि जल्दी से सौतेर हो जाए। बस इसको अच्छी तरह से सौतेर करते जाना है, लेकिन बहुत भी नहीं करना है क्योंकि हमको प्याज को क्रंची रखना है, बहुत बुझा नहीं देना है। और थोड़ा सा इसमें अदरक कट करके यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है लेकिन बहुत अच्छा लगता है सब्जी में। ये सब्जी ऐसी है ना कि घर में कुछ भी ना हो, बच्चों को तेज़ भूख लग रही है, फटाफट बना के आप पराठे के साथ दे सकते हो और बहुत यमी लगती है। लंच बॉक्स में भी बहुत अच्छी लगेगी ये सब्जी। एक्चुअली आई थिंक ये राजस्थानी डिश है, मैं पहले काफ़ी बनाया करती थी। अब इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। देखा आपने मैंने प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया है, क्रंची रखा है। हरा धनिया अंदर डालेंगे, हरा धनिया अंदर डाला हुआ बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा गार्निश करेंगे, थोड़ा अंदर डाल देंगे। इसके बाद बस मसाले डाल देंगे, लाइक हल्दी। हमने बहुत ज़्यादा प्याज और टमाटर को नहीं पकाया, खड़ा रखा है थोड़ा। और इसके बाद इसमें चिली फ्लेक ज़रूर जाती है, तो हल्दी डाला मैंने, चिली फ्लेक डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया और आप देखिए कितनी लजीज लग रही है। बस इसको अब थोड़ी देर और चलाएँगे हम, बहुत ही टेस्टी लगती है गाइस। कोई सब्जी घर में ना हो ना, झटपट तैयार हो जाएगी। इसको थोड़ा सा और हम सौतेर करेंगे, चलाते जाएंगे इस तरह से। और इसके बाद फिर इसमें हम ऐड करेंगे जो भी मतलब बेसन है, और धनिया पाउडर मैंने यहाँ डाला है, पहले नहीं डाला है। और बेसन जो यूज़ करना है ना वो हल्का सा सेका हुआ करना है। मैंने थोड़ा सा बेसन पहले से सेक के ना डब्बे में भर रखा है, तो जब भी आप बेसन इसमें डालें सेका हुआ डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, नहीं तो कच्चा बेसन लगेगा। तो यहाँ पर मैं एक छोटी कटोरी जैसा मैंने बेसन लिया, आप देख रहे हैं बहुत ही कम बेसन है। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन कम ही जाएगा बेसन, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यहाँ छोटी कटोरी मैंने बेसन डाल दिया और ये सेका हुआ बेसन है, रोस्ट किया हुआ। बस अब इसको अच्छी तरह से चलाते जाना है, थोड़ी देर फ्राई कर लेना है सारी चीज़ों को ऑल टुगेदर, और हमारी बहुत ही टेस्टी वाली सब्जी तैयार हो जाएगी। और लास्ट में ऊपर से डालना है इसमें कसूरी मेथी, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर दे देगी। और इसके अलावा डालना है हरा धनिया कटा हुआ। थोड़ा हमने अंदर डाला था और थोड़ा हम ऊपर से डालेंगे।
बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आपको मैं दिखाती हूँ बनने के बाद। देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है, और इतनी ही खाने में डिलीशियस लग रही थी, क्योंकि वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ। प्रिशा बोल रही थी मम्मी भिंडी से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत ही अच्छा लगता है, और इसमें चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। एक बहुत ही बढ़िया वाला हलवाई वाला टच देगा सब्जी को, और बहुत ही अच्छी सब्जी लगेगी। और यहाँ देखिए भिंडी भी तैयार है। ये भिंडी 2 प्याज आप इस तरह से ट्राई कीजिए, ये भी बहुत अच्छा लगेगा। तो सिंपल सादा खाना बना है आज, और साथ में दाल चावल भी हैं। तो पहले पराठा एंजॉय करेंगे इसके साथ। विवेक के लिए रोटी होगी और बच्चों के लिए पराठा, क्योंकि इस सब्जी के साथ पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं बच्चों को। हम दोनों तो रोटी खाने वाले हैं ऑब्वियसली। तो टाइम हुआ है, अभी शाम हो चुकी है गाइज़। अभी 6 बजे हुए हैं, लेकिन आपको तो पता ही है 6 बजे भी बहुत तेज़ धूप रहती है, इसलिए पर्दे वर्दे डाल के हम लोग बैठे हैं। और मैंने अपना सेकंड शावर ले लिया था लगभग 4 साढ़े 4 बजे। आराम से थोड़ा सोई हूँ। लगभग कितना सोई प्रिशा में आज? आधा पौन घंटा, आधा घंटा ही सोई थी बस। हाफ एन आवर सोई। मुझे दिन में ज़्यादा नींद नहीं आती, मैं कितना भी ट्राई करूँ, अगर कभी आँख भी लग जाए ना तो हाफ एन आवर में तो आँख खुली जाती है। तो आप समझ लो मैं आधा घंटा ही सोई बस, और उसके बाद फिर नहा के आई थी। यानी कि नहीं, आज लंच लेट हुआ था, पहले सो गई थी, बाद में नहा के आई हूँ। तो फ्रेश फील कर रही हूँ काफ़ी, और अच्छा लग रहा है। जिस दिन में सो जाओ उस दिन शाम बड़ी अच्छी सी जाती है। और आज मैंने 2 कलर्स मिक्स किए हैं। और कुछ लोग कह रहे थे कि आप हर बार लिपस्टिक के बारे में क्यों बता देते हो, तो वो मैं इसलिए बता देती हूँ क्योंकि फिर नहीं तो कुछ लोग पूछते हैं कि दीदी आपने कौन सी लिपस्टिक लगा रखी थी, इसका शेड क्या था। तो ये मैंने ब्लू हेवन की लिपस्टिक लगाई है, नॉन ट्रांसफ़र वाली ब्लू हेवन नॉन ट्रांसफ़र लिपस्टिक, और उसके ऊपर से मैंने एक न्यूड शेड लगा दिया, क्योंकि वो बहुत ही ब्राइट पिंक था। मुझे खुद को भी बहुत ब्राइट पिंक लग रहा था, और मेरे कैमरे में तो फिर ज़्यादा दिखाई देता है। तो फिर मैंने न्यूड कलर की एक लिपस्टिक उसके ऊपर से अप्लाई कर दी। तो 2 शेड मिक्स किए, तो ये बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा शेड क्रिएट हो गया है। ऐसे मैं कई सारे एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ। दोनों पूरा दिन बस कुछ ना कुछ, थोड़ी बहुत पढ़ाई, थोड़ा बहुत मोबाइल, थोड़ा बहुत टीवी। और विवेक तो टीवी से ही चिपके हुए हैं। और अभी उनके कपड़े फिनिश हुए हैं, क्योंकि वो बीच में मतलब एक लॉट डालते हैं उसमें, फ्रिज में बोल रही थी मैं, वॉशिंग मशीन में वॉशिंग मशीन में, और फिर से बैठ जाते हैं टीवी देखने। तो वो टीवी देख रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। तो चलिए शाम की चाय हो जाए साथ में। और सब्जी का रिव्यू मैं खुद नहीं दूंगी, इनसे पूछ लेते हैं। प्रिशा, बेसन प्याज की सब्जी कैसे बनी थी? बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। इन लोगों को भिंडी से भी ज़्यादा अच्छा लगा। मम्मी बहुत ही टेस्टी लग रही थी। तो ये वाली सब्जी ऐसे है ना, झटपट क्विक तैयार हो जाती है। आपके घर में अगर कुछ नहीं है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा होता होगा कभी कि सिर्फ प्याज टमाटर पड़े हैं और कुछ नहीं है, तो आप फटाफट बना के खा सकते हो, पराठे के साथ या पूरी के साथ, सब चीज़ों के साथ अच्छा लगता है। इवन दाल चावल के साथ भी आप ऐसे बना के खा सकते हो। इसमें आप चाहो तो थोड़ा सा अमचूर वगैरह भी डाल सकते हो खटास के लिए, लेकिन मैंने नहीं डाला था, मुझे ठीक लग रहा था। तो ये बेसन प्याज की सब्ज़ी वैसे आई थिंक राजस्थानी डिश है ये, लेकिन पहले मैं बनाया करती थी, तो आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद बनाया था, इसलिए शेयर कर दिया। और भिंडी आलू बोल रही हूँ भिंडी 2 प्याज़ा बोलते हैं, जो मैंने बनाया था वो भी बहुत अच्छा बना था। और मुझे आजकल सरसों के तेल में सब्जियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही हैं, तो मैं ज़्यादातर आप देख रहे होंगे सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। और सरसों का तेल कहते हैं कि अच्छा भी होता है। तो आज है ना मैं आपको, हाँ, मैं काफ़ी दिन से आपको बोल रही थी ना, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने अभी स्टार्ट किए हैं, यूज़ करने स्टार्ट किए हैं। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। 2-4 प्रोडक्ट हैं, फटाफट से दिखा देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, क्योंकि फिर कुछ लोग नहीं तो पूछते रहते हैं। जैसे कि मैंने एक ब्लॉग में शायद बोला था कि मैं आजकल ये 2 चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, तो सब लोगों ने पूछा था कि दीदी कैसी हैं, आपकी स्किन तो बहुत ग्लो कर रही है, तो हमें भी बताइएगा। तो वो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अभी ले आती हूँ मैं, नहीं तो मैं भूल जाऊँगी। चाय बनाने से पहले ही आपको लाके दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। मैं पहले से सोच रही थी बताऊँ, लेकिन मेरे दिमाग से बार बार आउट हो जाता है, तो आपको मैं दिखाती हूँ। अभी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको बोला ना कि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मैंने शेयर किए हैं, तो वो इसी व्लॉग में शेयर किए थे, लेकिन व्लॉग हो रहा था लंबा। तो जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपने देखे थे, पर्पल के आए थे, और आपने मांगा भी था कि क्या क्या यूज़ कर रहे हो, स्किन ग्लोइंग लग रही है, तो वो आपको अलग से वीडियो आज या कल सुबह तक आ जाएगा। होपफुली मैं आज ही डाल दूँगी या फिर कल सुबह तक तो डाल ही दूँगी। तो देख लीजिएगा आजकल क्या यूज़ कर रही हूँ, क्यों स्किन इतनी ग्लोइंग है। इतनी धूप में क्या कर रहे हो? हाँ बताओ, कोई बोलेगा गाइज? 6:30 बज रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं गाइज, लेकिन आप देखिए सूरज दादा छिपने का नाम नहीं ले रहे। अंदर आ जाओ, काला हो जाएगा मेरा पति, मेरा गोरा पति काला हो जाएगा। चाय बन गई, चलो चलो। आज इन्होंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं, आटा भी गूंदा है। जब मैं सब्जियां बना रही थी, चावल धोया, दाल भात बनाए हम। देखिए कितना अच्छा पति है। फिलहाल अच्छा हूँ, जब नहीं काम करता हूँ तो निकट्टू भी हो जाता हूँ।
देखो तुम मेरी इज्जत मत लो, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला तुम्हें। कुछ भी बोल रहे हो। ऑफ कैमरा मुझसे बहुत सारा ऐसा कहा जाता है, क्या तीखे व्यंग छोड़े जाते हैं। विवेक जी, दिस इज़ नॉट फेयर। आप कुछ भी बोल रहे हो जो आपके मन में आ रहा है। झूठी झूठी की बात नहीं हो रही है, सच्ची सच्ची की बात हो रही है। सुनते हो का कहत रही बीवी जी, का कहत रही? आज कपड़े धोत रही, बहुत आटा गूंदत रही, दाल बनात रही, भात, मैंने सब्जी और परोठे बनाए हैं गाइस। मैंने दोनों सब्जी सब्जियां और लेके आया। परोठे, सब्जियां भी लाए, मैंने बता दिया बेबी। चलो चाय पीते हैं, फिर नीचे जाएंगे थोड़ा सा वॉक सा करने, है ना। छत पे भी जाएंगे, टेरेस पे भी जाएंगे। टेरेस टेरेस टेरेस। ये देखिए यहाँ पे बाप बेटी क्या कर रहे हैं। और अभी सब्जियां रखी है नीचे, मेरे रखनी बाकी हैं, थोड़ी देर के बाद रखती हूँ मैं। थोड़ी सी न्यूज़ देख ली जाए क्या चल रहा है दुनिया में। ये बोलते हैं चाय को चाह, बुलाओगे नहीं? में चाह बोलते हैं। बुलाओगे नहीं किसी को चाय पीने के? आइए सब, आप लोग सब आइए। गाइस, तो काम करते करते सब काम निपटाते निपटाते अभी 8:30 हो गए हैं। मतलब रात के, सॉरी दोपहर के 8:30 बोल रही थी मैं। रात के 8:30 हो चुके हैं। और आपने चाय तक देखा था, है ना। फिर हम लोग नीचे चले गए थे। तो बस नीचे से आए और उसके बाद मैंने भगवान का दिया किया, थोड़ा सा अपना घर का काम निपटाया, थोड़ी शाम की डस्टिंग वस्टिंग जो मैं करती हूँ वो की। कुछ प्रिशा की फ्रेंड्स आई थी, तो प्रिशा और वो तो सब मिलके पेंटिंग कर रहे थे आगे रूम में। तो वो लोगों ने पेंटिंग किया, बाद में पूरा रूम गंदा कर डाला था, वो पूरा साफ़ किया मैंने। और जस्ट नाउ अभी वाटरमेलन खा के बैठी हूँ मैं। मतलब खाना हमारा हो चुका, जल्दी हो गया क्योंकि दोपहर का सब कुछ रखा हुआ था। थोड़ा थोड़ा सब कुछ था। दाल चावल थे, थोड़े से परोठे भी थे, रोटी भी थी विवेक की, वही चला लिया क्योंकि साथ में जिस दिन वाटरमेलन होता है तो फिर हो जाता है। और रात को हम लोग ज़्यादा हैवी नहीं खाते, थोड़ा थोड़ा लाइट ही खाते हैं। तो अच्छा खासा हमारा, मतलब मुझे काफ़ी टाइम मिल गया है आज, काफ़ी सारा काम जल्दी से निपट गया है। तो अब मैं आराम से बैठूंगी, एडिटिंग करूँगी, आपसे बातें भी करूँगी। अभी व्लॉग को एंड नहीं करूँगी, 2-3 चीज़ें भी आपसे डिस्कस करनी है तो वो भी डिस्कस करूँगी। और चलिए तो फिर मैं ट्राइपॉड पे फिक्स करती हूँ कैमरा, फिर आराम से बात करते हैं। ओके, ये थोड़ी सी बातचीत आपसे करके इस व्लॉग को मैं एंड ही कर देती हूँ, फिर बहुत लंबे व्लॉग हो जाते हैं। और वैसे भी इसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें भी मेरी दिखाई हुई हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं। तो मुझे लगा कि अब थोड़ी सी बातचीत करके इस व्लॉग को एंड कर देते हैं। बहुत लंबे व्लॉग्स नहीं बनाते हैं, कुछ लोग फिर स्किप करके देखते होंगे। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, मुझे काफ़ी पसंद है। आप देख ही रहे हो मेरे चेहरे का नूर दिख रहा होगा आपको, काफ़ी चमक है चेहरे पे। तो यही सारी चीज़ें सब यूज़ कर रही हूँ मैं जितनी भी हैं, और मेरे बॉडी के स्किन पे भी यही सब यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हो स्किन बहुत ही ज़्यादा बेबी सॉफ्ट है मेरी। सब लोग पूछते भी रहते हैं इतना बेबी सॉफ्ट आप कैसे मेनटेन करते हो। तो बस इन्हीं अच्छी चीज़ों के साथ मेंटेन करती हूँ मेरी स्किन को। कुछ ब्रांड्स हैं जो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, आपको भी पता है, लाइक गुड वाइब्स है, वाओ है, जो भी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा नेचुरल है वो सारे मेरे फेवरेट होते हैं, आपको पता है, तो आपको बताती रहती हूँ। तो एक आपको अपडेट देना है, मम्मी से आज बात हुई थी। मम्मी का तो वैसे रोज़ ही कॉल आता है, लेकिन आज बात हुई थी फिर से। और जैसे कि मैंने आपको किसी व्लॉग में भी बताया था कि शायद हम ये सिटी छोड़ेंगे, ये घर छोड़ेंगे और यहाँ से मूव करेंगे, बताया था ना। तो बस वही सब तैयारियां चल रही हैं। मतलब यहाँ कुछ नहीं चल रही है अभी, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, कहीं अभी तो जा ही नहीं सकते। पहले तो हमें अकेले वहाँ मतलब पहले तो जाना पड़ेगा वहाँ पे जो लॉकडाउन ओपन हो जाएगा। बट मैं ये बता रही हूँ, मम्मी ने अपने एंड पे से थोड़ी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, थोड़ी तैयारियाँ हो गई हैं, मतलब होने लगी हैं। वो वहाँ पे घर देख रही हैं, क्योंकि हमें और कुछ समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं। सीरियसली बॉम्बे हम नहीं सोच सकते, क्योंकि बॉम्बे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। नो डाउट मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला था कि दीदी बॉम्बे आ जाओ आप, और बॉम्बे में आप आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग साथ में बिज़नेस करेंगे। ये भी किसी ने सजेशन दिया है, तो लव यू डियर आपके इतने प्यारे सजेशन के लिए। लेकिन बॉम्बे इज़ टू मच कॉस्टली, वहाँ हम नहीं जाने का सोच सकते अभी। और इसके अलावा दिल्ली में सोच सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में मेरे काफ़ी ब्रदर सिस्टर्स हैं और मेरे पेरेंट्स भी पास में हैं। तो या तो दिल्ली में और या फिर मेरे मम्मी के घर, मतलब मेरे मम्मी के सिटी में, वहाँ ही हम कहीं मूव करने का सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो मतलब प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं, मतलब बढ़ती चली जा रही है इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि हम जी नहीं रहे ठीक से, हम ठीक से जी रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। सेविंग से सब चल रहा है, क्योंकि इतने टाइम से लॉकडाउन है। तो विवेक का बिज़नेस काफ़ी डाउन जा चुका है, तो मैं बहुत सारे व्लॉग्स में बता चुकी हूँ। और
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं हमेशा बेचारी बनने की कोशिश करती रहती हूँ और ये सब बताती रहती हूँ। तो इसमें ऐसा है गाइस कि जब आप मेरे सुख में भी मेरे साथ होते हैं और मैं सारी खुशियाँ शेयर करती हूँ, सब अच्छे व्लॉग शेयर करती हूँ, तो मेरे लाइफ में अगर कुछ इस तरह की उथल पुथल चल रही है तो वो क्यों नहीं शेयर करूँ मैं। आप मुझे इतने अच्छे अच्छे सजेशन देते हो, हमेशा अच्छी बात बोलते हो, कितने सारे हो सकता है किसी एक का सजेशन हमारी ज़िंदगी बदल दे, तो क्यों नहीं मैं आपको बता सकती। मैंने आप लोगों को अपनी फैमिली मान लिया है और इसीलिए मेरे अंदर की पर्सनल चीज़ें तक मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं कि मेरे सास का क्या बिहेवियर है, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ बता रखा है। तो वो बताने में ही क्या, ये डिस्कस करने में ही क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसा बेचारा जैसा कुछ नहीं होता है। भले मैं एक ब्लॉगर हूँ और मैं आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दिखाती हूँ, हंसाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ब्लॉगर की पर्सनल लाइफ में वो कभी परेशान नहीं हो सकती। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान कभी अपनी पर्सनल लाइफ में परेशान ना हो। ये तो बिल्कुल नेक्स्ट इम्पॉसिबल बात है। तो मैं भी कभी कभी परेशान होती हूँ और आजकल तो हम काफ़ी टेंशन में हैं, क्योंकि नो डाउट अभी सब कुछ चल रहा है। यूट्यूब की इनकम के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बहुत ही कम आ रही है। मतलब जितनी आती थी उससे मैं बोलूँ तो 20% रह गई है, ऐसा बोल सकती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा टेंशन होता है फ्यूचर का, क्योंकि एक साइड पे बिजनेस होता है ना, तो थोड़ा सा मन में शांति रहती है कि चलो साइड पे बिजनेस है। लेकिन विवेक का बिजनेस इस वक्त बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया बंद जैसा हो चुका है। इसका बस यही मतलब है कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और हैं। तो अगर मैंने डिस्कस किया तो मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया, क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ तो सिर्फ सुखों के लिए या सिर्फ दुखों के लिए जुड़ी हुई नहीं हूँ, सुख और दुख दोनों के लिए जुड़ी हुई हूँ। और जब मैं अचानक से यहाँ से कहीं उठ के सच में अगर जाने लग गई तो फिर सब आप ही लोग बोलोगे कि दीदी अचानक से ही सब हुआ, कुछ तो पहले से वो आपने बताया क्यों नहीं था। तो नेचुरल सी बात है, सब कुछ बताना ज़रूरी है। तो अभी वहाँ मम्मी ने घर वर देखना शुरू किया है हमारे लिए, मतलब बात करनी शुरू की। लॉकडाउन के चलते बहुत ज़्यादा तो वो लोग भी नहीं घूम पा रहे, और ये सब वैसे इतना इजी नहीं है। अभी तो मम्मी सिर्फ तैयारियां कर रही हैं, क्योंकि हमारे लिए मुसीबतें आगे जाके ना हो, इसीलिए ज़रूरी है कि हम कहीं जहाँ हमें थोड़ा कंफर्टेबल फील हो और कोई बिज़नेस शुरू कर सके, वहाँ अभी से हम प्लानिंग करेंगे तो कहीं जाके कुछ सालों में सेटल होंगे, राइट। यूट्यूब तो मेरा है ही, वो तो हमेशा रहने वाला है, और जो भी इससे जितनी भी इनकम होगी वो तो होगी ही। लेकिन इसके अलावा एक विवेक का भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। ऐसे कैसे यार, इंसान की खुद के लिए भी होना चाहिए और एक मेरे सपोर्ट के लिए भी होना चाहिए। मेरा बिज़नेस उनके सपोर्ट के लिए होना चाहिए, उनका बिज़नेस मेरे सपोर्ट के लिए होना चाहिए, राइट। आजकल का बहुत महंगाई का टाइम है, दो बच्चे हैं तो सोचना पड़ता है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन सिर्फ आपको यही अपडेट देना है कि भाई तैयारियां हो रही हैं वहाँ पे, और चूँकि यहाँ पे आगे जीवन में लग रहा है मुसीबतें आ सकती हैं, इस तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस, तो वही सब देखते हुए कहीं हम यहाँ से मूव करेंगे, क्योंकि ये छोटी सी सिटी है और मैं काफ़ी छोटी सिटी में रहती हूँ। तो वो सोच के मुझे लग रहा है कि शायद मेरा तो चलो यूट्यूब यहाँ से भी चल रहा है, क्योंकि मुझे आप लोगों का प्यार ही इतना मिला है, सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, क्योंकि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हूँ जो कि जहाँ छोटी बड़ी सिटी से कोई मतलब नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मेरे साथ दुनिया भर से लोग कनेक्टेड हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ, एंड थैंक्स आपके साथ के लिए, जहाँ आपकी वजह से मेरा चैनल जहाँ है आज मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ। क्रेडिट गोज़ टू यू गाइज़। बट मुझे विवेक का भी देखना है और आगे बच्चों का भी देखना है। सिर्फ यूट्यूब के सहारे हो सकता है कि मैं अब बहुत आगे जाऊँ और विवेक को कुछ और करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन इंसान को जब 2 बच्चे होते हैं ना, तब थोड़ा सोच के चलना पड़ता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो भी सोचना पड़ता है सेफ़र साइड के लिए। हमें इस सिटी से तो कहीं मूव करने का हम सोच ही रहे हैं, फिर पता नहीं ऊपर वाला जाने, कोशिश तो पूरी है। तो अभी तो लॉकडाउन है, वेट कर रहे हैं लॉकडाउन फिनिश हो, हम एक बार वहाँ जाएं, देखिए कब पॉसिबल होता है। लेकिन ये अपडेट आपको देना था बस कि मम्मी ने वहाँ थोड़ी थोड़ी तैयारियाँ शुरू की हैं। घर वर देख रही थी, वो बात करनी थी मुझसे कि तुम कहाँ रहना चाहोगे, हमारे घर के आसपास या कहीं और, या दिल्ली रहना चाहोगे या जहाँ मेरी भाभी है उस सिटी में रहना चाहोगे। तो हमें वो डिसाइड करना है अब कि क्या करेंगे, और फिर जैसे लॉकडाउन ओपन होता है तो पहले जाके बिज़नेस की कुछ सेटिंग देखेंगे। और सोच के रखी है हमने, 2-3 चीज़ें सोच के रखी हैं, तो आई होप आपकी दुआओं से वो हो जाए। देखते हैं, बट पता नहीं, अब शायद वक्त आ गया यहाँ से जाने का। तो इनिशियल लेवल पे प्लानिंग्स हो रही हैं। लॉकडाउन ओपन होगा, फिर वहाँ जाएंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। सेटिंग होती है तो फिर सच में चले जाएंगे, नहीं तो फिर देखेंगे कौन सी सिटी में जा भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि इंसान प्लानिंग्स तो बहुत करता है, वो होती है या नहीं वो भी नहीं पता चलता ना। पता नहीं वो होगा या नहीं, वो गॉड नोज़, गणपति नोज़। तो कोई बात नहीं, चलिए आपको इसी बात के साथ विदा लेती हूँ, इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आई होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया हो। इसमें एक अच्छी सी रेसिपी थी, बेसन प्याज की सब्ज़ी,
जो कि आप घर बैठे कभी भी बना सकते हो, और अभी लॉकडाउन में तो आपको बहुत अच्छा पड़ेगा इस टाइम पे। लव यू गाइज़, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि दूसरों को कहती है खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खुद रोती रहती है। तो मैं तो आज भी कह रही हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि तकलीफ़ें किसको नहीं होती। अगर रियल लाइफ की बात करें तो तकलीफ़ें मुझे भी हैं, अंदर पर्सनल लाइफ में हमें भी कुछ ना कुछ परेशानी है, लेकिन उनमें भी हंसना मुस्कुराना चाहिए, ये कहती हूँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं परेशान नहीं हूँ अंदर से, या मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मुझे भी हैं कुछ परेशानियाँ, कुछ टेंशन्स हैं मुझे भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आपको बता ही दिया मैंने। फाइनेंशियल टेंशन से बड़ी टेंशन कोई नहीं होती फ्यूचर की, ठीक है, तो वो मुझे भी है, लेकिन उसके बीच में भी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी का दूसरा नाम ही कठिनाइयाँ हैं। तो अगर हम उसमें रोते रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। उनसे भी लड़ना है, परेशानियों के सोल्यूशन भी ढूंढने हैं, और साथ में हंसते मुस्कुराते रहना है, लाइटली लेना है चीज़ों को, ज़्यादा हार्डली नहीं लेना है। टेंशन से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ करने से ही कुछ होने वाला है, राइट। लव यू। बहुत सारा चिट चैट था इस ब्लॉग में, मुझे लगता है कुछ लोग अब मुझे लिखेंगे भी इस ब्लॉग में बहुत चिट चैट हो गया, तो सॉरी फॉर दैट। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, सी यू सून।